guys, so welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing fine. And जैसे कि आपको पता ही है, I am Anusha and I am a student here in Germany. So this is my channel where I will be sharing my journey as a student here in Germany, as an international student here in Germany. So today is August 19th, Saturday है आज. और मैं यूजुअली इट विल बी माई लॉन्ड्री डे, क्योंकि सैटरडे और संडे ही वो मतलब इंडिया से ही वो आदत बन चुकी है कि सैटरडे एंड संडे यूजुअली इट विल बी माई लॉन्ड्री डे, क्लीनिंग डे, जो भी आप कह लो. तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लूँ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है. एज ए स्टूडेंट हमें क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रह रही हूँ डॉर्म में और स्टुटगार्ट में. तो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे क्लीनिंग और ड्राइंग अलग अलग होती है और मतलब जैसे भी होती है. तो आई विल बी शोइंग दैट टू यू टुडे इन माय व्लॉग. तो मैंने सारे कपड़े सेग्रीगेट कर लिए हैं अभी, जो भी मुझे धोना है. तो अभी चलते हैं. एक्चुअली यहाँ पे जहाँ मतलब डॉर्म्स का यहाँ पे जो सिस्टम है ना, तो नीचे सारे यहाँ पे ऐसे जो बिल्डिंग्स है सारे में, तो किसी किसी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट लेवल पे देयर विल बी द वॉशिंग मशीन सेटअप एंड द ड्राइंग सेटअप. तो वहाँ पे जैसे अगर 12th बिल्डिंग है और ब्लॉक्स है ABC, तो आपको हर ए के बिल्डिंग के बेसमेंट में देयर विल बी अ सेटअप फॉर वॉशिंग मशीन एंड यूजिंग ड्रायर्स. तो वहाँ पे जाके अपने सारे लॉन्ड्री के कपड़े लेके वहाँ जाके देन यू विल हैव टू कीप इट फॉर वॉशिंग. सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू डू हियर. तो आई विल बी नाउ गोइंग देयर डाउन टू द बेसमेंट टू वॉश दीज क्लोथ्स एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइज इन सम टाइम. तो ये मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को ना केक बनाया जाए खाने के लिए, क्योंकि कुछ मज़ेदार खाने का मन तो कर रहा है. बट लेट्स सी. तो ये मेरे पास है कुकिंग ग्लासियर ककाओ, दैट्स व्हाट इट सेज. ये उल्टा दिख रहा है, खैर. बट ये पूरा ना इंस्ट्रक्शन जैसे रेडी टू ईट में होता है, पढ़ के कर सकते हैं, बट इसमें सब जर्मन में लिखा हुआ है, तो मुझे ट्रांसलेट करके करना पड़ेगा कुछ. तो आज शाम का यही होगा मेरा. इसके साथ शायद ही कॉफ़ी पी सकते हैं क्या केक के साथ? हाँ, जर्मनी में तो पी लेते हैं यहाँ पे. लेट्स गो. सो गाइज, देयर इज़ अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़. तो मैंने एक्चुअली लेजिट ट्राई भी किया था कि केक बनाने का. मैंने सोचा था कि वो केक है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी दिस मोल्टन चॉकलेट, एक्चुअली काइंड ऑफ अ चॉकलेट सॉस जो केक के ऊपर डाला जाता है. और यहाँ पे जो किचन है ना, मतलब ये जो फ्लोर है ये शेयरिंग है 10 लोगों में एक्चुअली. लेट मी टेल यू, इट इज़ शेयर बिटवीन 10 पीपल. बट मतलब लग तो रहा होगा कि हाउ विल दे मेंटेन, हाउ इज़ द क्लीनिंग, ये सब. बट यहाँ पे हर चीज़
का मेंटेनेंस इतना अच्छा, इतना बढ़िया है कि मतलब लगता है हर चीज़ ही नया है यहाँ पे। तो किचन भी, एंड इट इज़ वेल इक्विप्ड, लाइक इट हैज़ माइक्रोवेव ओवन, द ग्रिलिंग सिस्टम, चिमनी एंड एवरीथिंग, इट इज़ वेल इक्विप्ड। बट फिर भी मेंटेनेंस ना बहुत बढ़िया सा है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं एक फ्लोर में। तो द थिंग इज़ क्लीनिंग ड्यूटी होती है हर किसी की, किचन ड्यूटी होती है। सो ईच एंड एवरी पर्सन, it depends on the discussion. Basically there will be a discussion among these 10 people, and based on the agreement, जैसे few people might want to share, like 2 people would like to do it in a week, it will be on a weekly basis, so 2 people might do it in a week। या फिर कोई आके कह दे कि नहीं, मैं खुद अपने टाइम के हिसाब से आई विल डिस्ट्रीब्यूट द टास्क्स एंड डू इट थ्रू द होल वीक। तो इट डिपेंड्स। सो हमारे यहाँ पे वी हैव एग्रीड ऑन इंडिविजुअल डूइंग इट फॉर द होल वीक। सो होल वीक में जो टास्क होते हैं, टास्क मतलब जो क्लीनिंग के वो होते हैं, तो रूम वाइज हर एक वीक में एक बंदा पूरा एक वीक का क्लीनिंग करेगा। और जो रेस्ट म्यूल, दैट इज़ द वेट गार्बेज एंड सेग्रीगेशन भी जैसे यहाँ पे होती है ना, ड्राई प्लास्टिक, पेपर एंड ग्लास, मेटल, batteries and the bio, so all these segregations यहाँ पे strictly follow करते हैं। तो जो बायो और प्लास्टिक का होता है वो भरता है, तो वी यूजुअली डू इट ट्वाइस इन अ वीक, एंड बाकी सब एक बार, जैसे कुक टॉप क्लीनिंग हो गया, माइक्रोवेव, द सराउंडिंग एरिया एंड सिंक एरिया। सो ये सब क्लीनिंग हम रोटेशन के बेसिस पे हर वीक एक एक रूम। सो जैसे यहाँ पे इट इज़ 24 to 34, सो 24 विल डू 1 वीक, 25 विल डू 1 वीक, 26 विल डू 1 वीक, ऐसे करके हम अपना टास्क करते हैं। बट नाउ दिस वीक इट वॉज माई किचन ड्यूटी, बट क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे तो रेस्ट म्यूल और उसका क्योंकि भर जाता है, तो मतलब उठा के उसको ना वहाँ तक लेकर जाना बहुत हैवी हो जाता है। तो आई हैड मैनेज सम हाउ टू क्लीन द गार्बेज, बट जो किचन क्लीनिंग होती है दैट आई वॉज नॉट एबल टू डू इन द मिडल ऑफ द वीक। बट यूजुअली इट्स बेटर इफ़ वी डू एट द एंड ऑफ द वीक, जैसे मंडे टू संडे, संडे एंड होता है लास्ट रूम का। तो मंडे से मेरा शुरू हुआ था, संडे तक था, तो मैंने सोचा सैटरडे या फिर संडे में आई विल डिस्ट्रीब्यूट द टास्क एंड डू। सो प्रोबेबली आई विल बी डूइंग सम ऑफ द किचन टास्क्स टुडे, एंड आई विल शो यू हाउ द थिंग्स आर हियर। ऑल्सो जैसे किचन क्लीनिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, कुक टॉप क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड चाहिए, और द स्पॉन्ज टू क्लीन एंड एवरीथिंग, बेसिकली वॉट एवर यूटिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स जो भी हमें चाहिए होता है, वो हाउस माइस्टर के ऑफिस में जाके ना लेकर आना पड़ता है। if the stock is still there, then you don't need to refill it, but usually sponge और ये सब ना हम वीकली बेसिस पे हर किसी का जो ड्यूटी होती है, वी यूजुअली स्टॉक इट अप, ताकि मतलब कमी ना पड़े किसी को किसी टाइम पे भी। तो ये है किचन का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव और ये सब है, तो मैं सोच रही हूँ आज ये बना के ना ट्राई करूँ एक बार कि यहाँ पे कैसे होता है पैक्ड आइटम्स जो होते हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन प्रोडक्ट्स, वी विल गेट टू नो। क्योंकि रेडीमेड और रेडी टू ईट और जो सुहाना के पैकेट आते हैं जो हम मसाले में डाल के सब्ज़ी बनाते हैं, वो सारे टेस्ट तो बढ़िया है, वी नो हाउ इट इज़, बट आई हैव नेवर टेस्टेड और ट्राइड पैक्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे केक बेक कर लिया या फिर ऐसा कुछ। हाँ, एक और चीज़ केक से मुझे याद आया कि यहाँ पे ना जो जैसे इंडिया में मोर, रिलायंस फ्रेश, जैसे सुपर मार्केट्स होते हैं, तो
यहाँ पे वो उसको हम कहते हैं कॉफलैंड, आल्डी, रेवे, लिडल, ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ये है सुपरमार्केट्स हैं। तो इंडिया में जैसे हम केक लेने के लिए वी गो टू अ बेकरी, वी गो टू अ शॉप वेयर usually cakes and pastries are made, and also there are people who usually bake it also at home. तो ये सब वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ऐसे अवेलेबल रेडीमेड केक्स और पेस्ट्रीज मतलब बेकरी में ही जाके लेना पड़ता है, बट जैसे हम वहाँ पे 1 kg 2 kg का केक लेकर आ गए या फिर पेस्ट्रीज लेकर आ गए, यहाँ पे ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। तो कॉफलैंड, आल्डी और इन सारे सुपरमार्केट्स में ना एक्चुअली ऐसे जो यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के केक्स और पेस्ट्रीज अवेलेबल है, तो वो सारे ऐसे ना बन के ही रेडी होके ही आती है। यू विल हैव टू कीप इट इन द ओवन, हीट इट एंड ईट, और फ्यू यू हैव टू फ्रीज इट एंड ईट, ऐसे सब अवेलेबिलिटी है विच was very different that I found here. And I have also tried strawberry cheesecake. I think I had tried it on my birthday. It tasted good, I would say. And recently I tried a chocolate cake also, which was all like, it's all the cream, the layers, everything is all ready. तो ऐसे होता है यहाँ पे, विच वॉज लिटिल डिफरेंट, और अच्छा भी लगा मुझे, और टेस्ट भी अच्छा था, वैसा नहीं, बट जो होममेड का केक होता है उसका टेस्ट तो अलग ही है। चाहे मतलब इट वोंट बीट एनी अदर पेस्ट्रीज और केक्स ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। So guys, I will see you in my next vlog. Please do like, share and subscribe। जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लीजिए आराम से सब्सक्राइब।